और मोहब्बत सच्ची वो है जिसमें गर्ज स्वार्थ नहीं होता। दुनिया में आपसी प्यार जितना भी है उनमें गर्ज है, स्वार्थ है, और गर्ज के बिना कोई किसी से रिश्ता नहीं रखता। जितने भी रिश्ते हैं सबका आधार, सबकी नींव गर्ज पे टिकी हुई है। बेगर्ज प्यार, निस्वार्थ भावना की मोहब्बत अगर किसी की है तो वह ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब की, क्योंकि उसके प्यार में किसी तरह की कोई गर्ज नहीं और उसका प्रेम सच्चा है। मालिक का प्यार, प्रभु का प्रेम जिस घट में आ जाता है उसका नाम दोनों जहां में अमर हो जाता है। इतिहास गवाह है, जिसने भी प्रभु से प्रेम किया उसका नाम अमर हो गया। चाहे वो कबीर साहब हुए, धन्ना भगत, नामदेव, रविदास, इतिहास गवाह है, और बहुत से संत पीर पैगंबर हुए जिन्होंने प्रभु से प्रीत की और आज उनका नाम अदब सत्कार से लिया जाता है। तो भाई, मालिक के प्रेम में चलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सच पे चलना कोई मामूली बात नहीं। इस कलयुग में सच कहना, सच सुनना और सच पे चलना बहुत बहुत बड़ी बात है। यहां पे चारों तरफ झूठ का पसारा है। आपसे कोई प्यार करता है, मोहब्बत करता है, ये नहीं पता वो आपसे करता है या आपके सामान से करता है, पैसे से, आपके रुतबे से, घर परिवार से, क्या कह सकते हैं। इस कलयुग में ज्यादातर लोग स्वार्थ से ही बंधे हुए हैं। तो ऐसे घोर कलयुग में मालिक के प्यार पे चलना बड़ा ही मुश्किल है। महापुरुषों ने लिखा, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर थर तली गली मेरी आओ, इस मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। कि अगर आपको मालिक के प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चलने का शौक है, आप चलना चाहते हैं, तो अपने सिर को काट के हथेली पे रख लीजिए। इंसान सोचता है जब सिर ही कट गया वो चल पाएगा या नहीं, ये तो मालिक जाने। नहीं, सिर काटने से मतलब अपनी खुदी, अपने अहंकार को मिटा डालो। जब आपके अंदर मैं नहीं रहेगी, अहंकार नहीं रहेगा, तो भाई आप कहां रह गए। तो अपने अहंकार को मिटाना है, अपनी हस्ती को मिटाना, इसी का नाम सच्चा प्रेम है। और प्रेम के मार्ग पे जो चला करते हैं वो दीन दुनिया की परवाह नहीं किया करते, किसी भी बात की उन्हें परवाह नहीं रहती। वो तो अपने एक मालिक से रिश्ता रखते हैं और कभी भी उन्हें गम, टेंशन, परेशानी नहीं सता सकती। अगर कर्मानुसार कोई संचित कर्मों की परेशानी आती है तो वह मालिक के सहारे, अपने सतगुरु ओम हरि अल्लाह राम के सहारे हंसते हंसते उसे सहन कर जाते हैं, उसी की दया में रहमत से। पर ऐसा तभी संभव जब इंसान मालिक के मार्ग पे चलता हुआ खुद ही को मिटा डाले। प्रेम में जबरदस्त ताकत है, शक्ति है। किसी फकीर ने लिखा, हे अल्लाह पाक, हे राम, हे ईश्वर, तेरे प्यार की मस्ती मेरे अंदर इतनी है कि मैं अगर तेरे प्यार के सहारे आवाज मारूं
तो कब्रों से मुर्दे जी उठे। ऐसा प्यार का एहसास, ऐसा मोहब्बत का जुनून होता है कि इंसान अपने आप को भुला बैठता है। और भुलाने में ही सब कुछ है। अगर अपनी खुदी, अपनी हस्ती जागती रही तो इंसान चैन से जी नहीं पाएगा। वो नाम का आशिक है, बातों का आशिक है, मालिक के प्यार मोहब्बत का एहसास वो कभी नहीं कर सकता। सच्चे प्रेम में जो चलते हैं वो एक रस रहते हैं। ये नहीं होता जरा सी परेशानी आई चिल्लाने लगे, और खुशी आई तो मालिक को बुला दिया। नहीं, उनका अंदर सदैव हमेशा मालिक से जुड़ा रहता है। शरीर उनका दुनिया में चलता फिरता नजर आता है, लेकिन अंदर की तार अपने उस मालिक से जुड़ी रहती है। अंदर एहसास अपने प्रभु का रहता है, अपने सद्गुरु का रहता है, और अपनी खुद ही मिट जाती है। कई लोग ऐसा कह देते हैं कि उसने खुद ही को मिटा डाला, पर हमने अपने नजरिए से, मालिक की दया मेहर से जो अनुभव किया, बड़ा ही मुश्किल है ऐसा कर पाना। खुद ही मिटा ली समझो खुदा मिल गया। कोई दूरी नहीं है आत्मा और परमात्मा में। दूरी है तो बस यही कि अहंकार, मैं, खुद ही। क्योंकि जब इंसान कुछ बन जाता है, जब अपने आप की हस्ती कायम कर लेता है, उसे अपने पीर पैगंबर सतगुरु मुर्शिद कामिल के वचनों का एहसास नहीं रहता, और ना ही वो मालिक के दर्श दीदार के लायक बन पाता है। क्योंकि उसके अंदर अपनी अकल, अपनी चतुराई जोर डालती है। इंसान को लगता है कि वह पीर फकीर से ज्यादा समझदार है, क्योंकि मन, अहंकार, खुदी इंसान को ऐसा करने पे मजबूर कर देती है। पर मालिक का प्यारा कैसा होना चाहिए, आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक फकीर थे और उनके दो शिष्य थे। एक बड़ा ही ज्ञानवान, जो भी कोई आता उसे बड़ी सुनाता, बड़ी मीठी मीठी बातें, बड़ी मालिक की चर्चा करता, बड़ा ज्ञान करता, किताबें पढ़ रखी। और एक भोला भाला, ज्यादा कुछ नहीं कहता, पर जो सतगुरु कहता उसी को बताता कि मुझे ग्रंथ पोथियों से मतलब नहीं, मेरा पीरो मुर्शिद कामिल जो कहता है वो ये कहता है, यही सच्चे भाई, मैं तो इतना ही जानता हूं। तो आप जानते हैं जो ज्यादा बातें करते हैं, बढ़िया लच्छेदार सुनाते हैं, लोग उनका संग ज्यादा करते हैं। तो वो जो लोगों की निगाह में समझदार था, ज्ञानवान था, लोग उसके साथ ज्यादा बैठते। सत्संग हुआ करता, पीर फकीर समझाया करती कि भाई जो पीर फकीर रूहानी सूफी है, जो अल्लाह राम की बात सुनाए, उसी से जोड़े, अपना स्वार्थ कुछ भी ना कहे, उसकी बात सुनो और अमल करो। दोनों बात सुना करते। समय गुजरता गया। ऐसा समय भी आया जब फकीर को लगने लगा कि अब गुरगद्दी देनी चाहिए। उसने साध संगत को बुलाया और हुक्म सुनाया कि बताइए किसको गुरगद्दी दी जाए, कौन गुरगद्दी का हकदार है। सभी ने यह कहा कि हे पीर, हे साईं, हे गुरु मुर्शिद कामिल, हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं, हम अज्ञानी हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप ही बताएं। कहने लगे नहीं भाई, हम फिर भी थोड़ा बीमार हैं। फकीर ऐसा खेल रचते हैं कि शिष्यों को, मुरीदों को समझ नहीं आती, अगर फकीर चाहे तो ऐसा खेल रचा कि साध संगत पे बात छोड़ी। तो साध संगत आप जानते हैं, वो जो ज्ञान